के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का सम्मान मिला। ये रिपोर्ट देखिए। सस्टेनेबिलिटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए महाराष्ट्र ने छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान हासिल किया है। राज्य को जल संरक्षण में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा 2018 में शुरू किए गए राष्ट्रीय जल पुरस्कार का उद्देश्य सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा देना है, जो सरकार के जल समृद्ध भारत के विजन को आगे बढ़ाता है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने इस पुरस्कार की घोषणा की, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर में जल संरक्षण और प्रबंधन के उत्कृष्ट कार्यों के सम्मान में प्रदान किया। महाराष्ट्र की उपलब्धि केवल आवश्यकता का परिणाम नहीं, बल्कि पिछले कई दशकों में मिट्टी व जल संरक्षण, वाटर शेड विकास, सिंचाई अवसंरचना और प्रभावी जल प्रबंधन में किए गए बड़े निवेश और सुनियोजित प्रयासों का नतीजा है। मुंबई में भारत के नए आपराधिक कानूनों पर आधारित 5 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की बढ़ी हुई दोष सिद्धि दर, तकनीक आधारित पुलिसिंग और पीड़ित केंद्रित सुधारों को दिखाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई के आजाद मैदान में नए आपराधिक कानूनों पर 5 दिवसीय प्रदर्शनी की शुरुआत हुई, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे नए कानूनों को प्रदर्शित किया जा रहा है, जो औपनिवेशिक काल के प्रावधानों की जगह ले रहे हैं। कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रदर्शनी में दिखाया गया कि 2013 में 9% के महाराष्ट्र का कन्विक्शन रेट अब 53% तक पहुंच गया है। नए कानूनों के तहत इसे 90% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे 50,000 से अधिक नई पुलिस भर्ती और 14 प्रमुख सुधारों से समर्थन मिला है। राज्य अब देश के सर्वश्रेष्ठ साइबर लैब चलाता है, जिसने सैकड़ों लोगों को ऑनलाइन उत्पीड़न से बचाया है। इसके अलावा फॉरेंसिक वैन तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने लगी है और सभी थानों में EFIR व्यवस्था शुरू की गई है, जिससे साक्ष्य में देरी खत्म हुई है। ये प्रदर्शनी दिखाती है कि महाराष्ट्र ने नागरिक हितैषी सुधारों को कैसे अपनाया है, जिसमें तेज ट्रायल, पीड़ित केंद्रित कानून और 24/7 अपराध पंजीकरण शामिल है, ताकि न्याय और भी तेज और निष्पक्ष हो सके। महाराष्ट्र ने एशियन सीड कांग्रेस 2025 की मेजबानी की, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्य में 3 नए क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना की घोषणा की है। ये रिपोर्ट देखिए। ऐतिहासिक अवसर पर एशियन सीड कांग्रेस 2025 का आयोजन मुंबई में किया गया, जिसमें दुनिया भर से विशेषज्ञ और प्रतिभागी शामिल हुए। करीब 1 दशक बाद ये विश्व की सबसे प्रभावशाली बीज उद्योग की घटना भारत लौटी है। भारत का बीज क्षेत्र वर्तमान में $7.8 बिलियन का है और 95% घरेलू उत्पादन के साथ दुनिया में 5वें स्थान पर है। नई नीतियां, क्वालिटी सीड्स और ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल ट्रेसेबिलिटी के चलते ये क्षेत्र 2030 तक बढ़कर $19 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र में बागवानी फसलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री उपलब्ध कराने हेतु 3 क्लीन प्लांट केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र अगले 2 से 3 वर्षों में 25 लाख हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखता है, जिसके चलते बीज कंपनियां ऐसी खेती के अनुकूल किस्में विकसित करने में जुटी हैं। जमीनी स्तर पर खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। उन्होंने महादेवा फुटबॉल पहल के लिए अगले 5 सालों तक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ग्रामीण महाराष्ट्र में फुटबॉल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे महत्वाकांक्षी महादेवा फुटबॉल परियोजना को मजबूत किया जाएगा। समझौते के तहत टाइगर श्रॉफ अगले 5 सालों तक महादेवा प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे, जिससे कार्यक्रम की पहचान और वैश्विक पहुंच बढ़ेगी। महादेवा एक टैलेंट हंट प्रोजेक्ट है, जो ग्रामीण और आदिवासी इलाकों से युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को खोजने और उन्हें प्रशिक्षण देने पर केंद्रित है।
सरकार हर साल 30 लड़के और लड़कियों का चयन करेगी और उन्हें प्रोफेशनल कोचिंग, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर उपलब्ध कराएगी। हस्ताक्षर समारोह के बाद नाहर ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन सुखराज नाहर ने ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशन को 1 करोड़ रुपए के दान की घोषणा की, जिससे इस पहल को और मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट महाराष्ट्र में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।